हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं जो एमआर सर ने अपने 2 घंटे के लेक्चर में कराया है। उनके द्वारा कही गई हर एक बातों को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस में अगर टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे पता है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपका ही बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे वो काम कर रहा हूँ, जैसे कि आप स्कूल जाते हो, सपोज करो, तो क्या होता था, मान लो किसी दिन आप अब स्कूल नहीं गए तो अपने दोस्त को बोलते थे ना कि भाई सर ने क्या पढ़ाया था, वो सारे कॉन्सेप्ट को मुझे डिस्कस कर सकते हो क्या। तो आपका दोस्त क्या करता था, अपने नोट्स से सारा कुछ आपको बता देता था, भाई देखो सर ने ये बताया था, कुछ इस तरीके से बताया था। और कुछ ही समय में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को डिस्कस कर देता है आपके साथ। तो इससे आपका बेनिफिट ही तो होता है, सारे चीजों को आपको कवर करा देता है आपका दोस्त, है ना। तो सेम थिंग आई एम डूइंग हेयर। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। तो 2 घंटे का जो लेक्चर था सर का, वो सारे को मैं कुछ ही मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में ही कवर कर दूंगा, ठीक है ना। साथ में मेरे जो कॉन्सेप्ट के साथ में जो अगर टेक्निक कुछ है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो सारा कुछ मैं शेयर कर दूंगा। कोई कॉन्सेप्ट में अगर टिप्स एंड ट्रिक्स या बूस्टिंग पॉइंट कुछ है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ये बैच वाला लेक्चर है बेसिकली, यकीन 2.0 में जो सर पढ़ाए हैं वो है ना। तो अगर आपने बैच नहीं परचेस किया है तो यहाँ से भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बैच वाला सारा कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आपका ही फायदा है इसमें। तो ये तो वैसे यूट्यूब पे फ्री था पहला लेक्चर। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो एमआर सर ने पहले बताया फिजिक्स के बारे में, बहुत अच्छी बात है। पी फॉर फिजिक्स एंड पी फॉर मल्टीपल पी है यहाँ पे, देख लो। पी फॉर फिजिक्स, और फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपके पास पैसेंस होना चाहिए और पेन एंड पेपर भी होना चाहिए। विदाउट पेन एंड पेपर यू कांट डू द फिजिक्स, है ना। और प्रैक्टिस करोगे भाई तभी तो प्रैक्टिस हो, प्रोग्रेस होगा आपका, है ना। तो फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है सर ने, ये कि पैसेंस होना चाहिए, पेन एंड पेपर तो यूज करना बनता है यहाँ पे, प्रैक्टिस तगड़ा करना पड़ेगा तभी आपका प्रोग्रेस दिखेगा। आइए मेन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। सर ने पहला क्वेश्चन ये बताया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50/2। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते जाते हैं, ठीक है। मैं चाहता तो पहले से ये डिस्कस करके ला सकता था, बट मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ही डिस्कस कर लेंगे, है ना। ये सब मैंने एक बार किया है ये, ठीक है। मैं दोबारा ये कर रहा हूँ आपके सामने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50/2। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50/2। अगर ऐसे कर दोगे तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। बोल रहा है 50/2, हाफ का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि क्या होगा वैल्यू 50/2, मतलब कि 50/2, बाई हाफ मतलब ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, बाई हाफ। तो ये कुछ पलट के ऐसे हो जाएगा 50, और ये नीचे 1 रहेगा, ऊपर में ये 2 चला जाएगा, यानी कि पूरा 100 इसका आंसर आएगा। तो दिस इज द करेक्ट वन, है ना। तो आपको ये करेक्ट लगाना है यहाँ पे, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच इज ग्रेटर, पहला 1/पाई और 1/e। यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। यहाँ पे आपको शायद हो सकता है पता हो, बट कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर मैं बात करूं 10 का, अगर मैं बात करूं 100 का, कौन बड़ा है, डेफिनेटली 100 बड़ा है। लेकिन अगर इसको डिनोमिनेटर में कर दिया जाए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, लेकिन इसको अगर पलट दिया जाए तो क्या होगा, मतलब अगर 1/10 कर दिया जाए और 1/100 कर दिया जाए तो अभी ये बड़ा हो जाएगा। कैसे, देखो डिनोमिनेटर में जिसका सबसे ज्यादा बड़ा है वही सबसे छोटा होगा, ये बात एकदम ध्यान रखना। करोगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0.01 आ गया, है ना, कर सकते हो। तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बड़ा कौन है। डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा 10 बड़ा है कि 100 बड़ा है, डेफिनेटली 100 बड़ा है। तो डिनोमिनेटर में अगर 100 जाता है तो वही वाला सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखें अगर पाई की बात करें तो पाई का वैल्यू होता है कितना, 3.14, और इसका वैल्यू कितना होता है, ई का यूलर्स नंबर ये है बेसिकली यहाँ पे। तो ये होता है 2.7 कुछ समथिंग इस तरह से होता है। तो आपको दिख रहा है ये बड़ा है, तो जो बड़ा है और नीचे है ना, अंश बटा हर हिंदी मीडियम के लिए, और नमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो नीचे डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में बड़का है
तो मतलब यही सबसे छोटा हो जाएगा। तो मतलब 1/पाई क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो पूछ रहा है ग्रेटर कौन है, तो 1/e ग्रेटर है। समझ आया इतना। अगला बोल रहा है कि इफ n इज नॉन जीरो नंबर देन n स्क्वायर इज लेस देन n इज पॉसिबल। हमें यहाँ तक पता है, यहाँ पे समझाएंगे इसको भी आपको। हमें यहाँ तक पता है कि किसी भी नंबर, पहले ये भी समझ लो आप, नॉन जीरो नंबर होता क्या है। नॉन जीरो नंबर मतलब क्या, सिर्फ जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। मतलब सर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव में भी हाँ, -1 2 3 सब नेगेटिव वाला भी होगा। फ्रैक्शन वाला भी हाँ, 1/2 1/3 फ्रैक्शन वाला भी होगा, रूट वाला भी होगा हाँ, ये भी होगा। मतलब सारे नंबर हो जाएंगे नॉन जीरो नंबर, सिर्फ जीरो को छोड़ के। भाई जीरो अगर है तो उसको जीरो ही बोलेंगे ना। जीरो के अलावा जितने भी नंबर है वो सारे नॉन जीरो नंबर है। तो आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर एक नॉन जीरो नंबर है तो n स्क्वायर इज लेस देन n, क्या उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कम होगा। हमें जहां तक पता है कि अगर एक का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का करते हैं तो 9 आता है। अगर -1 का करेंगे तो भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब प्लस वाले का कर रहे हैं चाहे माइनस वाले का कर रहे हैं, दोनों का क्या हो रहा है, वैल्यू तो ओवरऑल बड़ा हो जा रहा है। एक से बड़ा, एक के बराबर है, या तो 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, देख रहे हो आप, बड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्वायर जो होगा वो कम हो जाएगा एक्चुअल नंबर से। होता है, ठीक है। वो कब होता है, डेसिमल वाले का, है ना, फ्रैक्शन वाले का होता है। फ्रैक्शन वाला ही तो है। जैसे 2.1/2 है तो 0.5 है, यही तो हुआ 1/2 का। अगर इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। तो अभी बताओ 0.5 बड़ा कि 0.25 बड़ा। डेफिनेटली पॉइंट के बाद यहाँ 5 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दुइये है, तो ये तो छोटा हो गया। स्क्वायर करने के बाद देखो छोटा हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि अगर एक n एक नॉन जीरो नंबर है तो n स्क्वायर n इज पॉसिबल। तो हाँ पॉसिबल है। किनका पॉसिबल है, फ्रैक्शन वाले का, डेसिमल वाले का। 0.1 का कर ले, 0.2 का कर ले, 0.5 का कर ले, इन सब का अगर स्क्वायरिंग करेंगे ना तो इनसे भी छोटा नंबर हमें मिलेगा। समझ आया इतना, फ्रैक्शन वाले का, इस चीज को ध्यान रखना। अब आइए यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, रूल ऑफ पावर या एक्सपोनेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या सीखना है आपको, तो यहाँ पे ये आपको सीखना है, पावर अगर जीरो है किसी भी नंबर का, नॉन जीरो की बात कर रहे हैं, है ना, जीरो वाले का यहाँ पे आपको लिख के रखा हूँ, बताऊंगा आपको, ठीक है, क्या वहां पे लोचा होता है। किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर, नॉन जीरो मतलब बताया ना भी नॉन जीरो नंबर क्या होता है। किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर 1 आता है। जैसे 1 का पावर अगर जीरो है तो 1 आएगा, 2 का पावर जीरो है तो 1 आएगा, 5 का पावर जीरो है तो 1 आएगा। उसी तरीके से मान लो कोई राम है तो राम का जीरो पावर अगर है तो 1 आएगा, ई का जीरो पावर है तो 1 आएगा, मोटू का जीरो पावर है तो 1 आएगा। मतलब किसी का भी अगर पावर में जीरो है तो उसका आंसर 1 आएगा। जीरो का भी अगर पावर जीरो है तो 1 आएगा नहीं, ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना, अनडिफाइंड होता है। सर ने इसके बारे में इतना बताया कि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, और सही बात, इसका हमें कोई नीड भी नहीं है, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बट हाँ इतना जान लो कि भैया ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना, अनडिफाइंड होता है। इसके बारे में कोई चर्चा फालतू का नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और समझ लो किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर अगर जीरो है तो वो वैल्यू 1 देगा। अब दूसरा समझो, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बेस अगर प्रोडक्ट में हो और सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। क्या मतलब, बेस क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर लिखा x, उसके ऊपर 2 लिखा, तो नीचे वाले को बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि बेस अगर प्रोडक्ट में हो तो देखो, तो बेस यहाँ पे है और सेम भी है कि नहीं, x x दोनों है और प्रोडक्ट में है, और पावर कुछ भी रहे, ए है यहाँ पे, बी है, तो पावर ऐड हो जाता है, जो कि हमने आपको करके यहाँ पे दिखाया है, आपको आराम अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। अब जैसे कि देखो 5 का पावर 2 है और यहाँ 5 का पावर 3 है और दोनों प्रोडक्ट में है, तो पावर ऐड हो गया, 2 और 3 5 हो गया ऐड। समझ आया। नेक्स्ट है 10 का पावर 2 10 का पावर 3, और प्रोडक्ट में है तो 5 हो गया, पावर 2 और 3 जोड़ के। यहाँ पे देखो 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 2 है, 3 है,
तो बेस तो सेम है तो पावर ऐड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पावर प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एडिशन है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। मतलब इसको अगर हमें सोल्व करना भी है तो नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। 10 का पावर 2 मतलब कि 100, और 10 का पावर 3 मतलब इस तरीके से। अब इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी 1100 आ गया, है ना। अगर इसको पावर में कन्वर्ट करना तो कर सकते हैं 1 पॉइंट इस तरीके से इंटू 10 का पावर पीछे गया तो +2, इस तरीके से समझाएंगे इसको भी कैसे करना है, सारे कुछ है ना इसमें। आइए देखते हैं, एक सवाल आपको दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 2 और +10 टू द पावर 3। तो ऐसा मत कर देना कि भाई बेस तो दोनों का सेम है तो पावर को ऐड कर दो, नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इसको भी ध्यान दो, है ना। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। तो 10 के पावर 2 मतलब 100, 10 के पावर 3 मतलब इस तरीके से 1000। अब इसको जोड़ना तो है, जोड़ तो है, तो 0 0 1 1, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ऐसा तो आंसर कहीं नहीं दिया है, क्या करें, यहाँ पावर वाला कुछ दिया है, यही होगा। तो पता है एक चीज आपको भी समझाएंगे आगे, है ना। इस तरीके से कोई नंबर है, अगर इसके आगे हम पॉइंट लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अरे भैया ये 20 रुपया है, ये 20 रुपया लिखा है, 20 रुपया के अगर आगे ऐसे पॉइंट करके ऐसे लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी तो 20 रुपया है। एक जीरो और बैठा दे तो भी क्या है, 20 रुपया है, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। तो यही आपको समझना है यहाँ पे। अब पॉइंट को पीछे करते हैं तो पावर में प्लस होता है, माइनस कब होता है समझाएंगे आपको। तो पॉइंट पीछे जाता है ना, 2 डिजिट पीछे करेंगे तो पॉइंट जितना डिजिट पीछे जाएगा ना उतना प्लस होगा पावर में। यानी कि देखो हम यहाँ पे पावर ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा एक गुना कर दे इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो 10 के पावर 0 भी तो इसका वैल्यू एक ही होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हमने पॉइंट को पीछे किया 2 डिजिट, तो पीछे किया तो +2 होगा, ठीक है। तो 11 इंटू 10 के पावर 2 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं है, ये 3 पॉइंट कर दिया है पीछे, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट को यहाँ कर दिया है 3 डिजिट। तो एक डिजिट और पीछे करो यहाँ पे पॉइंट, तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3, जितना पीछे उतना प्लस यहाँ पे पावर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ये बन जाएगा आपका, समझ में आया। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर। पावर का डिवीजन कुछ किस तरीके से होता है। जैसे देखो बेस तो यहाँ पे आपको सेम ही दिख रहा है, बिल्कुल सेम है बेस, और अगर वो डिवाइड हो रहा है, हमने अभी प्रोडक्ट वाला देखा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो पावर जो होता है जुटता नहीं बल्कि घट जाता है, जो कि यहाँ पे घटा के हमने दिखाया आपको। जैसे 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 2, और डिवीजन में है दोनों, तो पावर को सिंपली घटा देंगे, ठीक है, जो कि आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा है। अब एक होता है नेगेटिव ऑफ पावर। नेगेटिव ऑफ पावर मतलब क्या, जैसे कि कोई नंबर है ना, उसका पावर अगर नेगेटिव में है तो अगर उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो उसको उठा के, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं नीचे तो एक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा ओवरऑल वैल्यू। जैसे x टू द पावर -n है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो एक है। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, एक ऊपर कर देंगे, और ये जो पावर वाला x और n ऐसे हो जाएगा, मतलब ये पलटी हो जाएगा, ये इधर चला गया, x उल्टी हो गया है ना, पलट गया। और पलटता है तो ये जो पावर में जो नेगेटिव है, नेगेटिव पावर है, वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर कोई आपको नंबर दे, जैसे कि 10 ऐसे दिया, 10 पे पावर 2 है, पॉजिटिव में है, अगर पलटना चाहते हैं तो एक को नीचे कर दिए और पलट दिए तो 10 तो ऊपर चल जाएगा, अब पावर में यहाँ पे -2 आ जाएगा, समझ में आया। मतलब पावर जो है अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे ऊपर जाने पर, समझ में आया। जैसे देखो 10 पे पावर -3 है, नीचे गया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो एक था, तो एक ऊपर चल गया, 10 की पावर 3 नीचे आया, तो ये इस तरीके से पलटी हो गया, तो पॉजिटिव में हो गया। अगर इसको फिर से करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ गया और 10 ऊपर चल जाएगा, पावर नेगेटिव में हो जाएगा, जो कि ऐसा दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये होता है, जैसे 5 पे पावर यहाँ पे पॉजिटिव में 3 है, अगर नीचे ले जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो एक ऊपर चल गया, 5 नीचे आया, 5 की पावर 3 ऐसी रहेगा, नहीं, पावर नेगेटिव में हो जाएगा, समझ आया इतना। पावर और पावर, अगर पावर का भी पावर हो तब क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ देखो एक बेस है, बेस का पावर n है और इसका भी पावर m है,
तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक तो बेस तो सेम ही रहेगा, पावर हो गया मल्टीप्लाई, सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन देखो, जैसे 2 पर पावर 3 है, 3 का पावर भी ऊपर 4 है, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 की पावर 1/2 है, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 2। इसका मतलब क्या है, 2 पर पावर 2, यही तो होगा ना। तो हमने लिख दिया, और पावर मल्टीप्लाई होगा, पावर में पावर मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, तो आंसर 2 आ गया यहाँ पे, है ना। और ये भी याद रखो, किसी का पावर अगर 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है रूट, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, है ना। 1/2 का मतलब ही होता है रूट, 1/2 कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है रूट। इस चीज को ध्यान रखना है, आप समझ में आया। ये एक अच्छा सा पॉइंट है जो आपको हेल्प करेगा, है ना। तो 4 के पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है कि 4 रूट में है। हाँ, तो 4 रूट में है तो इसका आंसर 2 आएगा, डायरेक्ट आ गया। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप ऐसे नहीं करना है तो इस नियम से भी कर सकते हो, पावर ऑफ पावर को, है ना, मल्टीप्लाई जो करते हो, तो 4 को कन्वर्ट कर दो तो 2 के पावर 2 आ जाएगा, और उसका भी पावर है तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कट गया, तो आंसर तो 2 ही आ गया, ऐसे भी आ गया। तो आप ये भी कर सकते हो। अब आता है फ्रैक्शनल पावर। पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो, फ्रैक्शन में हो कहने का मतलब कि 2/3 हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1/3, बात तो बराबर है। अगर 3/2 हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 1/2, 1/2 का मतलब रूट भी होता है, तो जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वो यूज कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे पावर x⁻³ 3/2 है ना, तो 3 × 1/2 लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, ये बाद में हो गया, ये पहले हो गया, कर सकते हैं। अरे आगे पीछे करने में क्या फर्क पड़ता है, 2 × 3 करो चाहे 3 × 2 करो, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ोगे फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो ये होता है ऐसा, जैसे कि देखो जैसे जरूरत पड़ता है उस हिसाब से इसको करते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 4 का पावर 3/2 है, तो 4 के पावर 1/2 कैसे आ गया, अरे भाई 3/2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 × 3/3, अरे वही तो हुआ, 1/3/2, यही तो आ जाएगा, सेम ही तो चीज़ है। तो वही हमने कर दिया है, 1/2 को अलग कर दिया, जो 2 नीचे था 1/2 अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। तो 4 रूट में चल गया, और ये इसका पावर में, यानी कि पावर 3 हो जाएगा। हाँ, यही किया है हमने, जो कि कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आएगा। और एक तरीका ये भी था, अगर नहीं करना है रूट रूट में तो डायरेक्ट कर लो, 4 मतलब 2 का पावर 2, पावर कितना है, डायरेक्ट 3/2 था, 3/2 कर लो, काटो इसको, तो 2 पे पावर 3 बच गया, 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जो कि मैंने यहाँ पे दोबारा करके दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, क्या वो है, हमेशा याद रखो कि √2 का वैल्यू 1.41 होता है, √3 का 1.73, √5 का 2.23। ठीक है, मैंने आपको ये दोनों कम से कम याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 का तो आप निकाल लोगे भाई, 4 का होता है 2, तो 5 का कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि 2.23 होता है, ठीक है। और पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। इसको पाई पाई क्या होगा, पाई इंटू पाई, तो 3.14 इंटू 3.14, तो अप्रॉक्स 3 3 9 आ जाता है। तो अप्रॉक्स इन सबसे 14 जो है ना 0.14, इससे भी करके ओवरऑल वैल्यू 10 आ जाता है गुना करके, बहुत काम आता है इसमें, है ना। जैसे कि 0.4 इंटू पाई स्क्वायर है, 0.4 इंटू पाई स्क्वायर है, तो आप कैसे निकालोगे, क्या ऐसे करोगे, 0.4 इंटू 22/7 इंटू 22/7, भाई फिर हो गया आपका कल्याण। ऐसे नहीं करना है, कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। तो पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होता है, तो 0.4 है इंटू पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 है, तो 10 लिखा, तो 0.4 इंटू 10 4 आ गया, आंसर सीधा हो गया डायरेक्ट। तो ये करने का फास्ट तरीका है, ठीक है, आप कर सकते हो। अब सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कंपेरिजन वाला कि विच इज ग्रेटर, सर ने ही लिखा है ये बातें, है ना, विच इज ग्रेटर, 0.4 0.40 कौन बड़ा है। अब तुम्हें लग रहा होगा भाई ये बड़ा हो सकता है, देखो अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये बड़ा हो जाएगा,
क्योंकि पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद दो, पॉइंट के बाद तीन, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें दो, इसमें एक ही, तो ये बड़ा हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। लेकिन सर ने सिर्फ ये बताया था कि कौन बड़ा है, तो सिंपली नंबर दो सभी बराबर हैं। 0.4 मान लो ये रुपया होता तो 0.4 रुपया होता, अब ये रुपया होता 0.40, ये भी बराबर ही है। 0.400 ये भी मतलब उतने रुपया है ना, सेम ही है, सारा सेम ही है। पॉइंट के बाद जो मेन नंबर है उस पर फोकस किया जाता है, समझ में आया? जो नॉन जीरो नंबर है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि कौन बड़ा है। तो पॉइंट के बाद तो एक ही है, एक ही है, एक ही है, तो ये तीनों क्या है, इक्वल है, इक्वल। समझ आया इतना? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन पावर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल। अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, अगर ये समझ जाओगे ना तो पीछे एक क्वेश्चन था जिसमें कि आपको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, आई थिंक यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा, तो मैं ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं शिफ्टिंग ऑफ पावर। देखो इधर सर ने बताया था, इसमें थोड़ा सा मुझे लेंदी लगा सर का, लेकिन मुझे ये इसमें जो टेक्निक है ना पहले से पता था, तो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इसको एक बार समझ गए ना। तो भाई पावर जो नेगेटिव पावर कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज हो जाता है पता ही नहीं चलता, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन आपको नहीं होगा। जैसे कि एक चीज आप समझ लो कि कोई नंबर दो है, इसमें अगर हम एक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, दो ही आएगा, डेफिनेटली दो ही आएगा। अच्छा जी, तो 2 × 10⁻0 कर दे, अभी भी कितना आंसर आएगा सर, दो ही आएगा। क्यों? क्योंकि 10 का पावर 0 है, और किसी का पावर अगर 0 है उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब दो में एक मल्टीप्लाई हो रहा है, दो में एक मल्टीप्लाई होगा तो दो ही आएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। आइए समझते हैं। तो किसी का पावर जैसे 2 है तो 2 × समथिंग करना है 10 के पावर 0, इसमें +2 कर दें, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 10 के पावर 2 है, कोई फर्क पड़ा, मतलब सेम ही था, है ना। आइए समझते हैं क्या ये सब कर रहे हैं हम, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे पॉइंट जहां पे आप देखो, यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा है, पॉइंट को अगर राइट साइड लेके जाएंगे, राइट लेके जाएंगे, है ना, आप अपने से देखो, अपने सामने में राइट लेके जाओगे, अपने दाहिना साइड, तो पावर रिड्यूस होगा। पॉइंट को पीछे लेके जाओगे यानी कि बैकवर्ड लेके जाओगे तो प्लस करना है, मतलब जितना डिजिट पीछे जाओगे उतना प्लस करोगे। जैसे कि कोई नंबर है 1 2 3 4, है ना, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ ले गए, एक डिजिट पीछे, दो डिजिट पीछे, तीन डिजिट पीछे, चार डिजिट पीछे, कुछ नहीं है तो जीरो बैठा के 5 डिजिट पीछे, जितना पीछे पॉइंट को ले जाओगे उतना यहाँ पे 10 का पावर क्या होगा, 10 के पावर तो 0 प्लस, इसमें करना पड़ेगा आपको प्लस। इसीलिए बार बार हम 10 के पावर 0 लिखेंगे नहीं, आपको बताएंगे नहीं बार बार ये, ठीक है। तो जितना पीछे करेंगे उतना प्लस कर देंगे, +5 हो जाएगा, यानी 10 के पावर 5 हो जाएगा। और राइट साइड ले जाएंगे तो रिड्यूस होगा। अगर यही मान लो 1 2 3 नंबर कुछ नंबर है, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट हमने यहाँ 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 3 डिजिट आगे ले गए, यहाँ पे लेके चले गए, है ना, तो यहाँ पे इंटू 10 के पावर क्या होगा, क्या करें बताओ, रिड्यूस करेंगे, कितना आगे ले गए, 1 2 3 डिजिट आगे ले गए, मतलब यहाँ पे 3 रिड्यूस हुआ, देखो घटाए हैं। अगर ऑलरेडी कुछ मान लो पावर में रहता, मान लो कि 3 ऑलरेडी प्रेजेंट रहता, अगर हम आगे आगे ले गए हैं, राइट साइड ले गए हैं, तो ये रिड्यूस होता 3, तो ये बच जाता आपका 10 के पावर 0, मतलब 1 बच जाता, कुछ नहीं बचता, ये खत्म हो जाता। जैसे कि एक सवाल है, देखो यहाँ पे 2.43 × 10 के पावर 2 है ना। अब पॉइंट को आप देख सकते हो 24 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, मतलब पॉइंट को एक आगे किया गया है, आगे किया है, मतलब राइट साइड रिड्यूस, राइट साइड ले गए तो रिड्यूस होगा, यानी कि इसमें घटाया जाएगा। अब आगे ले गए एक, तो यानी कि 24 के बाद हो जाएगा पॉइंट, और पावर जो 10 के पावर 2 था वो 10 के पावर 1 हो गया। क्यों? क्योंकि कितने एक कम हो गया, तो यहाँ पे 10 के पावर 1 बचा है। समझ में आया? इसको एक और आगे ले जाते हैं तो एक और कम हो जाता, मतलब कि 243 होता इंटू 10 के पावर, यहाँ पे एक बचल था, एक और अगर आगे किए तो एक कम हो गया, मतलब 243 बच जाएगा 10 के पावर 0, मतलब 10 के पावर 0 मतलब 1, खत्म। तो आपका सिंपल हो जाता 243। समझ में आया इतना?
अब देखो कैसे क्वेश्चन समझो, एक और क्वेश्चन जैसे कि 900 है, तो 900 को हमको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है मेरे भाई, पॉइंट के बाद एक अंक होना चाहिए, और ये अंक 1 और 9 के बीच में होना चाहिए, 1 और 9 के बीच में होना चाहिए। जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं 32, ये गलत है लिखा हुआ, जो भी पावर में रहे है ना, ये गलत है। तो पॉइंट हमेशा ऐसे रहेगा, मतलब पॉइंट के बाद हमेशा एक अंक होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, 1 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए। उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो भाई 900 लिखा है, 900 के आगे यहाँ पे कुछ नहीं तो पॉइंट है कि नहीं, बिल्कुल है, जो लिखा नहीं रहता। तो पॉइंट को हमने किया, जैसे देखो क्या किया है, पॉइंट को हमने एक आगे पीछे किया, 2 पीछे किया, यहाँ पे लेके चले गए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको लिख के दिखाएं, 900 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, पहली बार है इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट को यहाँ से पॉइंट 1 डिजिट 2 डिजिट पीछे ले गए, यहाँ पे ले गए 9 के बाद, तो 9 के बाद पॉइंट है इंटू 10 की पावर, कितना पीछे ले गए, जितना पीछे ले जाएंगे उतना प्लस करेंगे पावर। तो 9 पॉइंट इंटू 10 की पावर, 9 पॉइंट यहाँ पे 0 है, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, सीधा 9 ही रखो, तो 9 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग करके हम दिखाए हैं। पॉइंट यहाँ आ गया है 4 के बाद, मतलब पॉइंट कुछ नहीं है, तो पॉइंट तो यहाँ होगा सबसे लास्ट में। कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ले गए, यहाँ पॉइंट आ गया जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे कितना डिजिट पीछे ले गए, 6 डिजिट, तो इंटू 10 के पावर 6 करेंगे प्लस, है ना, प्लस लिखने की आवश्यकता तो होती नहीं है, अरे भैया 10 के पावर 6 लिखो चाहे 10 के पावर प्लस 6 लिखो, बात तो बराबर है। मतलब पीछे किए हैं तो प्लस किए हैं, मतलब ठीक है। यहाँ पे देखो तो 4303 इतना नंबर आपको दिख रहा है, मतलब पॉइंट को पक्का यहाँ पे लाया गया है। कितना डिजिट पीछे, 1 2 3 डिजिट, तो 3 डिजिट पीछे किए हैं तो प्लस में 3 हो गया, है ना, काफी आसान है। उसी तरीके से यहाँ पे 43 के बाद है, 43 के बाद है, मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, यानी कि यहाँ पे लाया गया है, तो 5 डिजिट पीछे किया गया है, तो +5 यहाँ पे किया गया है ना। यहाँ से भी कर सकते हो आप, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो 43 है, यहाँ पे ऑलरेडी ये नंबर आपको दिया है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे कुछ नहीं तो पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर पॉइंट है तो 1 डिजिट 2 डिजिट पीछे किया, तो 2 डिजिट पीछे किया, तो यहाँ पे +2 कर देंगे तो ये आ जाएगा, दैट्स इट। अब राइट साइड लेके जाएंगे, अब इधर लेके जाएंगे, पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने पॉइंट को यहाँ पे लेके गया, 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट कितना किधर ले गए, राइट साइड ले गए, तो 2 डिजिट राइट ले गए, इसीलिए रिड्यूस किया गया, माइनस किया गया। समझ में आया। तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले गया है, यहाँ पे ले गए हैं, तो राइट साइड ले गए तो रिड्यूस हो गया, 10 की पावर -2 हो गया। अच्छा, एक डिजिट और आगे ले जाओ यहाँ पे, तो एक और रिड्यूस हो जाएगा, जैसे कि 32, तो एक और रिड्यूस हो गया। अरे भैया एक और रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -3 नहीं आएगा, आएगा। उसी तरीके से मान लो पूरा निकाल दो, यहाँ पे लेके चल जाओ, तो अगर ये नंबर आपको दिया है तो 1 2 डिजिट आगे ले गए, तो 1 डिजिट 2 डिजिट आगे लेते हैं, यहाँ पे 2 और घटा देंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, और ये 321 हो जाएगा सीधा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और हाँ, अगर कभी आपको डिवाइड करने बोल दे, मान लो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो जितना जीरो आपको दिखेगा 10 पे, है ना, मतलब एक नंबर है इस पे 10 जीरो एगो है, दो गो रहता, दो गो अगर रहता तो ये पॉइंट 2 डिजिट और पीछे शिफ्ट हो जाता, मतलब एक जीरो और आता और यहाँ पे आ जाता पॉइंट, मतलब एक डिजिट 2 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाता। जितना जीरो कंटेनिंग नंबर से डिवाइड करेंगे, पॉइंट पीछे शिफ्ट होगा, बैकवर्ड, है ना। जैसे कि 1/10, 1/10 है, तो एक डिजिट यहाँ पे कुछ नहीं तो भाई पॉइंट तो है ना, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक डिजिट पीछे, 2 डिजिट पीछे होगा। कोई नंबर 5 लिखा है तो इसके आगे कुछ नहीं तो भाई एक पॉइंट रहता है इस तरह से, तो ये पीछे शिफ्ट हो गया 2 डिजिट, तो एक डिजिट तो लिखना पड़ेगा, एक डिजिट तो ऑलरेडी था, तो ये हो गया। अगर 2 डिजिट लिखना, जैसे कि यहाँ पे देखो 0.35 है ऑलरेडी, और ये 100 दे दिया, तो मतलब इसको 2 डिजिट पीछे करेंगे तो एक डिजिट है ही है पहले से, एक डिजिट और, मतलब यहाँ 0 लिखो यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो .0035 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब उसी से रिलेटेड कुछ सवाल है, आइए समझते हैं ये सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई इन गिवन एक्सप्रेशन। जैसे कि आप देखो यहाँ पे पॉइंट
हमने क्या किया यहाँ पे, पहले इसको आई थिंक इरेज कर देना चाहिए आपको फिर से समझाने के लिए, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो एक बार समझ लो। यहाँ पे क्या किया गया, बाई का वैल्यू निकालना है। चलो इरेज ही करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे बाई का वैल्यू हमें निकालना है। सिंपल, बहुत सारे तरीके हैं। पहले सिंपल तरीका देखो, क्या कर सकते हैं हम, नंबर हमें दिया है 4.38 इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू बाई इंटू 10 की पावर 4। क्या कर सकते हैं, इस पावर को इधर भेज दो, भेज दो तो 10 के पावर इधर से इधर आ जाएगा, 10 के पावर 4 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 2 से कट जाएगा तो 10 के पावर 2 यहाँ पे बचेगा, है ना। और 10 के पावर 2 बचेगा मतलब कि क्या है, 10 के पावर 2 मतलब क्या, 10 के पावर 2 मतलब 100, 100 मतलब भैया 100 मतलब 2। अब पॉइंट जो है ये 2 पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यही तो, पॉइंट पीछे शिफ्ट कर दो। चलो पीछे शिफ्ट करो तो पॉइंट एक यहाँ फिर एक यहाँ, यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका। तो 0.0438 ये आ गया आपका बाई का वैल्यू। और ये ठीक नहीं लग रहा लिखने में, देखने में, यहाँ पे जीरो बिठा दो तो ये आपका आंसर हो गया। समझ आया इतना? तो कुछ इस तरीके से था, काफी आसान है ये वैसे, समझ लो एक बार तो, है ना। सेम यहाँ पे वही करेंगे। यहाँ पे बाई का वैल्यू निकालना है तो बाई 10 से यहाँ पे डिवाइड कर दो तो दिया है हमें 23.4 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इज इक्वल टू बाई इंटू 10 के पावर 2। 10 के पावर 2 इधर आ जाएगा, भागा में आ जाएगा 10 के पावर 2, है ना। और ये तुम्हें भी पता है 10 के पावर माइनस 2 ऊपर है, नीचे है +2, ये तो यहाँ से चला आया ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 323.4 इंटू 10 के पावर माइनस 2 है। और बेस बेस क्या होता है, जब सेम है और पावर क्या होता है, घट जाता है, तो इसको घटा दो, है ना। और वैसे भी इसको आप लेके जाते, अगर कुछ नंबर रहता 10/2 इसको लेके जाते हो ऊपर तो इस तरह से लिखाता है ना, यही तो होता है जो कि यहाँ पे किया गया है। तो बहुत तरीके होते हैं भाई, अगर आपको एक पता हो तो देखो यहाँ पे तो 10 के पावर -4 हो गया, 23.4 इंटू 10 के पावर -4। अब इसका मतलब क्या है, हमें पॉइंट को हटाना है। अगर इसको हटाना चाहते हो, बाई का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, है ना, हमें पावर में नहीं चाहिए, तो हम कर सकते हैं। अगर हम इसमें +4 कर दें तो 10 के पावर क्या बच जाएगा, 0। 10 के पावर 0 मतलब क्या, 1 आ जाएगा, तो ये साफ हो जाएगा। अब +4 जब पावर में करते हैं मतलब पॉइंट को पीछे करेंगे कि आगे करेंगे, प्लस मतलब पीछे, तो पॉइंट को 4 डिजिट पीछे करना पड़ेगा, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे एक एक इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर बन जाएगा 0.00234, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा देखने में, जीरो यहाँ पे लगा दो, इज इक्वल टू बाई, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया इतना? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.00234, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट क्या है, 501.3 इज इक्वल टू 50.13 इंटू 10 पेपर 10 के पावर 22 है, हमें बाई का वैल्यू निकालना है। देखो इधर 10 के पावर 22 है, जिधर जैसा इधर है ऐसा इधरों कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, 501.3 यहाँ पे हमने आंसर लिख रखा है वैसे, है ना। कैसे लिख रखा है आपको पता चल जाएगा, 50.13 इंटू 10 के पावर 22 है। तो देखो तो जरा, जैसा इधर है आपको इधर करना पड़ेगा वैसा। अब पॉइंट को हम, आप देख रहे हो कि 50 यहाँ पे लिखा है, 50 के बाद पॉइंट है ना। तो इसमें 501 है, तो बस इस पॉइंट को इधर पीछे शिफ्ट कर दो, सेम हो जाएगा। तो इसको करने के लिए जब पीछे करोगे तो प्लस होगा, तो यानी कि आप लिख दो 50.13 इंटू 10 के पावर क्या करना पड़ेगा, आपने पीछे किया तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, यानी कि +1 हो गया आपका, इज इक्वल टू 50.13 इंटू 10 के पावर 22। अब देखो यहाँ पे ये और ये बराबर हो गया, कंपेयर कर लेंगे, काटना है तो काट दो इसको, ऐसे कट गया, बच कौची गया 10 के पावर इधर +1 बच गया, इधर 10 के पावर
बाई बच गया। अब जब दोनों साइड बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है, यानी कि ये वैल्यू बाई का हो गया, यानी कि बाई इज इक्वल टू 1 आ गया। वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो आपको बस खेलने आना चाहिए, पॉइंट को पीछे शिफ्ट करना है कि आगे शिफ्ट करना है, किधर शिफ्ट होता है तो क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो सारा खेल खेल लोगे आप, है ना। अगर वो आपको पॉइंट जो मैंने बताया है शिफ्टिंग वाला, अगर वो आपको पता हो जाए तो आप आसानी से कर लोगे इसे। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे भी वही काम किया। अब इसको शॉर्टकट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बाई का वैल्यू पूछा है ना, बाई का। तो जैसा इधर है इधर भी वैसा करना पड़ेगा। तो 48.6 इज इक्वल टू 4860 इंटू 10 की पावर 22 है। जैसा इधर है इधरो इतना कर दो। तो आप देख रहे हो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 4860 है, तो यहाँ पे ऐसे कर दो 4860। कैसे आया, एक डिजिट दो डिजिट आगे किया ना, दो डिजिट आगे, तो दो डिजिट आगे किया तो कुछ इस तरीके से आ गया। दो डिजिट आगे किया मतलब दो डिजिट राइट ले गए, दो डिजिट मतलब पॉइंट को दो डिजिट राइट ले गए, तो राइट साइड मतलब रिड्यूस, तो पावर रिड्यूस हो गया कितना, 2 हो गया। 4860 इंटू 10 के पावर 22, ये दोनों तो बराबर हो गया तो काट दो। 10 के पावर ये जब 10 के पावर 2 हो गया माइनस में और इक्वल टू 10 के पावर 22। जब बेस सेम हो तो पावर सेम, मतलब 22 का वैल्यू -2, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको खेलने आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इस तरीके से, ये सवाल आप खुद करोगे ये वाला, है ना। ये आपको बता देते हैं लास्ट वाला। 0.038 यहाँ पे देखो 3800 है, मतलब तुम्हें साफ पता जैसा इधर है, जिधर ये बाई का वैल्यू पूछ रहा है ना, जिधर बाई लिखा है इधर भी वैसा ही करना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर करोगे। जैसा इधर है इसने इधरों कर दो, तब तो कंपेयर कर पाओगे। तो कैसे करेंगे, तुम्हें भी पता चल रहा होगा 3800 लिखा है, इधर 3800 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.38 है, सॉरी 0.038 है, 0.038 है। तो तुम्हें भी पता चल रहा है कि 3800 करना है इसको, मतलब इसको यहाँ पे एक जीरो दो जीरो लगाना है, तभी तो 3800 होगा। देखो तो 3800 हो गया। अब लेकिन कितना आगे करना पड़ेगा इसको, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट, 5 डिजिट। तो हम 5 डिजिट कौची किए, 5 डिजिट राइट ले गए, तो राइट मतलब रिड्यूस, घटाओ पावर 5। अब कंपेयर कर लोगे, क्योंकि ये तो 3800 बन गया, मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगा, -5, और इधर 10 की पावर 22 है, तो 22 मतलब -5। तो ये आपका टेक्निक होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है कन्वर्जन्स का बेसिक। अगर आप कन्वर्जन आ गया ना भाई तो मचा दोगे आप। कहीं आपको कन्वर्ट करने बोलता है, जैसे कि अब सवाल है यहाँ पे 4 माइक्रोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, 5 मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं आइए समझ लेते हैं। पहले कन्वर्जन का बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्या, डेसीमीटर मतलब 10⁻⁻1, आपको ये याद रखना है। मीटर देखो होता है स्टैंडर्ड, ये क्या है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है ना, तो आपको स्टैंडर्ड वाला याद रखना है, मतलब सारा को कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड में लाना है। डेसीमीटर मतलब 10 की पावर -1 मीटर, सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 मीटर, मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3 मीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10 की पावर -6 मीटर, नैनोमीटर मतलब 9, N फॉर नैनो, N फॉर 9, 10 के पावर -9 मीटर। सीधा लोग यहाँ बता देते हैं, इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। अंगस्ट्रॉम मतलब 10 के पावर -10 मीटर। और यही आपका एक इम्पॉर्टेंट है जो आपका केमिस्ट्री में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है, ठीक है ना। तो 10 के पावर -10 मीटर ये तो बायोलॉजी में भी यूज होता है। आपने वो एक मॉडल पढ़ा होगा, कौन सा मॉडल, यार जो हमने डीएनए पढ़ा था डीएनए 3.4 एंगस्ट्रॉम कुछ पढ़ा था, हेलिक्स ओलिक्स के बारे में याद करो, है ना। तो वहां से भी इस्तेमाल होता है ना। तो अंगस्ट्रॉम बायोलॉजी में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, हर जगह अंगस्ट्रॉम यूज होता है। तो अंगस्ट्रॉम मतलब क्या, 10 की पावर -10 मीटर। पिकोमीटर मतलब 10 के पावर -12 मीटर। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब कुछ
जो प्लस वाले हैं, प्लस वाला भी 10 के पावर 3 है, तो मतलब किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर, मतलब 1000 मीटर आपको नॉर्मली पता है, लेकिन पावर वाला भी याद रखो। मेगा मीटर मतलब 10 के पावर 6 मेगा मीटर। यही 10 के पावर अगर 9 रहता, अगर माइनस में 9 रहता तो नैनो, लेकिन अगर पावर प्लस में 9 है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गीगा, है ना। 10 की पावर 6 मतलब मेगा, 9 मतलब गीगा। ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल जब देखते हो तो रहता है ना 2.5 गीगा हर्ट्ज स्पीड। गीगा हर्ट्ज स्पीड रहता है कि नहीं, ध्यान से बताओ। इसका मतलब यही होता है मेरे भाई कि 2.5 इंटू 10 के गीगा मतलब 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज जोड्स क्या है आपको पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ोगे फिजिक्स में। अभी बहुत सारे चैप्टर हैं, अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, एसएचएम में पढ़ोगे। हर्ट्ज के बारे में जब इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी एसी ओसी में पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आपको गीगा भी वैसे पता होना चाहिए, 10 की पावर 9 वाले को गीगा बोलते हैं, गीगा हर्ट्ज, है ना। अब एक ट्रिक आपको बताते हैं कि जिसमें बदलना है उससे डिवाइड कर दो। क्या मतलब, आओ समझते हैं। जैसे 4 माइक्रोमीटर है, उसको अंगस्ट्रॉम में बदलना है। क्या बदलना है? 4 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, मीटर है तो मीटर, मतलब ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। इसको कन्वर्ट करना है अंगस्ट्रॉम में। जिसमें कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड कर दो। किसमें कन्वर्ट करना है? अंगस्ट्रॉम में। एक अंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10 के पावर -10, डिवाइड कर दो 10 के पावर -10। अरे भैया ये -6 है और ये -10 है, तो 10 के पावर -4 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। अब इसको लिख दो 4 इंटू 10 के पावर, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको लिख दो 4 पे कई जीरो, 10 के पावर 4 मतलब क्या? 4 जीरो। आपका ये हो गया। ये क्या हो गया? अंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। समझ आया इतना? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं है तो थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, अब यहाँ पे मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है ना। मैंने तो यहाँ पे शॉर्टकट में सारा कुछ कर लिया था, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप भी कर पाओगे, डोंट वरी। तो 5 mm है ना। तो 5 mm को कैसे करेंगे? अरे भैया mm पहले तो लिख लो, किसको किस में कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। जिसमें कन्वर्ट करना है उसे डिवाइड तो करेंगे, लेकिन जो 5 mm है इसको स्टैंडर्ड में तो कन्वर्ट कर लो। 5 mm मतलब क्या? 5 इंटू 10 के पावर -3। अब जिसमें कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 के पावर -9 से डिवाइड कर दो। तुम्हें भी पता चल रहा होगा कि 10 के पावर -3 है, 10 पे पावर -9 है, 10 पे पावर क्या बचेगा? -6 बचेगा। और यही ऊपर चल जाएगा, 5 इंटू 10 के पावर ऊपर 6 चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 5 पे 6 जीरो, जो कि आपको लिख के दिखा दिए हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ तो काफ़ी मज़ेदार हैं, तो शॉर्टकट में आप कर ले जाओगे। जैसे कि देखो यहाँ पे 12400 अंगस्ट्रॉम है। अच्छा, 12400 अंगस्ट्रॉम। अंगस्ट्रॉम मतलब 10 के पावर -10। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर में। जिसमें कन्वर्ट करना है उसे डिवाइड कर दो। नैनोमीटर मतलब 10 के पावर -9। अब तुम्हें पता चला 10 के पावर -9 और 10 के पावर -10, तो यहाँ पे फिर भी 10 के पावर -1 तो बचवे करेगा, बचेगा ना, काटोगे तो बचेगा। तो लिख दो अब 12400 इंटू 10 के पावर -1 है, हमको पावर में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं एक। अगर प्लस कर देंगे तो -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। 10 की पावर 0 मतलब वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 किसी मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू एज इट इज रह जाता है, पता है ना आपको। तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमने +1 जब किया पावर में अगर +1 कर रहे हैं तो पॉइंट पीछे शिफ्ट होगा, यानी कि पॉइंट कुछ नहीं तो यहाँ था, पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 1240.0 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 0 लिखने का आवश्यकता ही नहीं है, तो यानी कि 1240 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जो कि हमने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। कन्वर्जन का ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, बहुत जगह इस्तेमाल होता है मेरे भाई। अब 0.4 कूलम को 10 टू द पावर 4 में कन्वर्ट करना है, तो ये तो वही वाला बात हो गया, शिफ्टिंग वाला बात हो गया। 0.4 है, कूलम को कूलम में ही रखा गया है, कोई यूनिट कन्वर्ट नहीं किया, माइक्रो कूलम नहीं किया गया है, उसके लिए तो हड़बड़ाना नहीं है आपको।
ठीक है ना। जिसमें माइक्रो कूलम रहता है 10⁻⁻6 से डिवाइड करते, ऐसा कुछ है नहीं। तो कूलम इस खत्म हो गया। मतलब सिंपल ये पावर का खेल है यहाँ पे और कुछ नहीं है। 0.4 है, इसको कन्वर्ट करना है 10⁻⁻4 में करना है, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना। इसमें 10⁻+4 करना है, तो 10⁻4 करते हैं। 10 अगर +4 करेंगे तो ध्यान दो यहाँ पे 0.4 है और 10⁻4 कैसे आएगा, 4 मतलब 10⁻4 कैसे आएगा, प्लस किया गया है पावर में, +4, प्लस मतलब पॉइंट को पीछे करेंगे, तो 1 डिजिट पीछे, 2 डिजिट पीछे, 3 डिजिट पीछे, 4 डिजिट पीछे, है ना, 4 डिजिट पीछे। तो 1 डिजिट तो ये है, 2 3 और 4 हो गया, 1 2 3 4 डिजिट पीछे, तो 0.0004 हो जाएगा। सॉरी, एक जीरो छूट गया, 0.0004 ये आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो यही तो यहाँ में लिखा है 0.0004 इंटू 10⁻4 आ गया। तो ये सिर्फ शिफ्टिंग का खेल था यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो सारे को कराने में टाइम लग रहा है मेरे भाई, 45 मिनट हो चुके हैं अभी, अच्छा खासा टाइम लग गया। तो इस तरह से यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे माइनस कब आता है बताओ तुम ही, माइनस पॉइंट को किधर लेके जाना पड़ता है, माइनस मतलब रिड्यूस किया है, माइनस मतलब घटाना होता है ना, रिड्यूस मतलब राइट साइड, पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो 0.4 था, अब -4 मतलब -4 देखो माइनस प्लस से पता चल जाता है कि लेफ्ट ले गया है कि राइट ले गया है, 4 है मतलब 4 आगे चाहे पीछे किया गया होगा। और पॉइंट को हमें माइनस पता बताएगा कि किधर लेके जाना है, माइनस है मतलब रिड्यूस किया गया, रिड्यूस मतलब राइट साइड, यानी कि राइट साइड लेके जाएंगे। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो 1 2 3 हो गया, 4 डिजिट, 2 2 4 डिजिट हो गया। तो ये कुछ आंसर आ गया, ये वाला हो गया 4000 लिखा गया। अब कुछ और सवाल हैं, सर ने बताया था जो कि साइड में लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये तो कर लोगे। 3√8 है, क्या करना है इसका, नहीं कर पाओगे, आराम से कर सकते हो। 3 इंटू, अच्छा ये जो 8 है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, किसका, 8 का क्यूब रूट, यहाँ पे 3 क्यूब रूट नहीं है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3, और क्यूब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पावर हाफ, यही तो है। तो कुछ इस तरीके से आई थिंक इसको आपको सोल्व करना चाहिए एक बार, है ना। तो काफी आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है, बस इसका आंसर लिखना है आपको। चलो सोल्व भी कर देते हैं भाई, क्यों आपको कहें, कर लेना, वैसे आप भी करो, है ना। 3 ये कुछ नहीं तो इंटू में है, इंटू मल्टीप्लाई, 8 मतलब क्या, इसको लिखो ऐसे, 2 दूनी 4 दूनी 8, सिंपल तरीका है। अब इसका मतलब क्या होता है, रूट, है ना, रूट में दू का पेयर बाहर निकल जाता है, इसको बाहर निकाल दो, तो 3 इंटू 2 बहरे आ गया और एगो 2 फंस जाएगा अंदर। अब 3 इंटू 2 इंटू √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.4 बताया था शुरू में, 1.41, है ना, तो इतने याद रखो। 3 दूना 6 इंटू 1.4, तो 14 छक 4 छक 24, 14 छक कितना होता है, 6 छक 24, बाकी 2, 6 कम 6 और 2 8, 14 छक 84, इस तरीके से आ गया, 8.4 आ गया आंसर आपका, है ना। अब 4 बंद करोगे तो ये भी कैलकुलेट कर लोगे, और कुछ आएगा यहाँ पे, तो उतना लेंदी नहीं करना है, बस 8.4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सवाल ये, तो इसका 8.4 आंसर आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा है ये 3.6 इंटू 10⁻⁻5 अंदर में है, कर लेते हैं, क्या कर सकते हो आप। काफी लंबा टाइम हो जा रहा है भाई, 1 घंटा ये भी लगता है मेरा भी पहुंच जाएगा। ये सवाल आपको खुद से करना है, नहीं अगर होता है तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कमेंट में, है ना, कमेंट करना नहीं बनेगा तो। क्वेश्चन नंबर इसको रैंडमली हम लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर पीपी, है ना, बता देना पीपी का आंसर क्या है ऐसे। अब चेंजिंग द साइड ऑफ पावर, पावर के साइड को अगर हम कन्वर्ट करने आगे पीछे उल्टा पुल्टा करें तो क्या होगा, आइए समझते हैं क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आपको। जैसे कि अगर x का पावर 2 है और इधर कुछ नंबर दिया है 2, तो पता है ना पावर को आप इधर लेके जाते हो तो क्या होता है, ये सब कहानी आपको पता होना चाहिए। तो पता है x का पावर अगर a/2 है, नंबर से लिखते हैं आपको, 2/3 है, और इधर कोई नंबर बाई है,
तो पता है क्या होता है, अगर इसको आप इधर लेके जाओगे तो ये 3/2 हो जाएगा, पलट जाता है। समझ में आया? मतलब कहने का ये हुआ मेरे भाई कि हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बाई बराबर ये पावर इधर पलटी मार देगा, 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया? और 3/2 को ऐसे भी लिख सकते हो, बाई 3/2 का मतलब 1/2 इंटू 3, 1/2 का मतलब क्या, बाई रूट में चल गया, 1/2 मतलब रूट होता है ना, होता है, और ये हो गया 3। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब लिखने का अलग अलग तरीका है ये, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए। आइए कुछ सवाल करते हैं। फाइंड एक्स, जैसे एक्स का पावर 1/3 है और ये 4 दिया है, यही वाला सवाल यहाँ पे हमने लिख रखा है। एक्स का पावर 1/3 है, तो क्या कैसे सवाल होगा ये, करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक्स का पावर 1/3 है तो, और ये 4 है, तो 4 का मतलब क्या, 4 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2, हाँ लिख सकते हैं। और तुम्हें पता है 1/3 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, 3/1 हो जाएगा। अच्छा 3/1 हो जाएगा, यही तो होगा, हाँ हो गया। तो 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 के पावर 6, तो 2 दूनी 4, 2 2 2 इस तरह से कर दो, तो 3 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, यानी कि आंसर हो जाएगा 64। समझ में आया ये नहीं आया? अब इतना लेंदी क्यों करें, एक और तरीका देख लो, काफी सिंपल तरीका है ना? ये तो मतलब कि नियम से हमने बताया कि ऐसा होता है। अब देखो सिंपल, x का पावर 1/3 था और इधर था 4, तो सिंपल x/4, ये जो है 3, 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, 3/1। सिंपल 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चक 16 इंटू 64, 4 चक 16, 16 चक 64, 64 आ गया, ऐसे भी आ गया। तो इसका आंसर आपको दिखा ना क्या होता है, 64 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 64। समझ में आया इतना? अब उसी तरीके से यहाँ पे दो, अब एक्स है, एक्स के पावर 2/3 है, तो सीधा करते हैं भाई, एक्स बराबर 9, मतलब क्या, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, सही है ना? और 2/3 है, इधर जाएगा तो पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, काट दो पावर, इस तरह से कट गया, तो 3 का पावर 3 हो गया, तो 3 3 होती है 27 हो गया, इसका आंसर 27 आ गया। सेम यहाँ पे है, एक्स का पावर 3/4 है, यहाँ पे 27 है, वही बात यहाँ पे है, एक्स बराबर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 होती है 27, 27 को हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना? 3 3 होती है 27 हो गया, 3 3 9 होती है 27 हो गया ये। और जो 3/4 है, इधर जाएगा तो पलटी मार देगा, 4/3 हो जाएगा, काटो 3 से, तो 3 का पावर 4 आ गया, तो 3 3 होती है 27, 27 81।